हेलो गाइस, आई एम राज प्रजापति एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल टॉपिक है जिसके बारे में हम बहुत सारे इंक्वायरी हुई थी, यानी कि कमेंट आए थे कि सर इस चीज़ पर वीडियो बनाइए। हम ईएमए पे ट्रेड लेते हैं और एसएमसी का यूज़ करके हम कैसे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ईएमए पे ट्रेड लेते हैं अगर, तो सबसे पहले आप मार्केट का स्ट्रक्चर जानिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। उसके बाद आप ईएमए पे ट्रेड लीजिए। सपोज़ करिए कि अगर हमारा प्राइस जो है अप साइड की डायरेक्शन में जा रहा है और हमें क्या करना है कि ईएमए के अनुसार ट्रेड लेना है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, तो सपोज़ करिए कि ये एक ट्रेंड हमारा है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले ये देखा, ये हमारा क्या है, एक लो पॉइंट बना हुआ है जो हमारा स्ट्रक्चर के लेग को शो कर रहा है, और ये हमारा हाई पॉइंट बना हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये प्राइस, यानी कि ये जो हमारा लेग आया है यहाँ पर, इसका हम नाम कर देते हैं ए और बी। यहाँ पर ए और बी लेग में क्या कह रहा है कि प्राइस ने क्या किया, ए लेग ने क्या किया, मूविंग एवरेज को ब्रेक तो किया लेकिन फिर से अप साइड का ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि यहाँ पर से हमें बाई का ट्रेड लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ये इस बी वाले लेग ने क्या किया है, इस सी के लेग को ब्रेक नहीं किया है। यानी कि मार्केट में स्ट्रेंथ जो है वो बुलिश साइड की है, ना कि डाउन साइड की है। तो हम यहाँ से जैसे ही इसने ब्रेक किया डाउन साइड जाने के लिए, बट यहाँ पर अप साइड ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से हम बाई का ट्रेड ले सकते हैं और एसएल हमारा इस पॉइंट पे रख सकते हैं या फिर इस स्विंग लो पर रख सकते हैं। अगेन फिर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, ईएमए को ब्रेक तो किया लेकिन हमारा जो बी पॉइंट था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, और जैसे ही अप साइड की ओर ब्रेक किया, अब हमारी एंट्री यहाँ पर बन जाएगी और एसएल हमारा ये पॉइंट रख सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा एग्रेसिव हैं तो आप इस पॉइंट तक भी एसएल अपने रख सकते हैं। जब ये ट्रेड ऊपर जाए देन अपना एसएल को आप ट्रेल कर सकते हैं। अब अगर हम डाउन साइड का मूवमेंट देखें कि डाउन साइड के मूवमेंट में क्या है, तो जैसे डाउन साइड के मूवमेंट में हमारा प्राइस ऐसे आ रहा है और ये हमारा ईएमए आ रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस ने क्या किया है, सबसे पहले ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट, ये हमारे पॉइंट्स बने हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक तो गया लेकिन उसके बाद यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हम देख रहे हैं कि जो सी से लेकर डी तक के पॉइंट बना है उसको बी ब्रेक नहीं कर पाया, यानी बी को ब्रेक नहीं कर पाया है डी ने। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कैसी दिखा रही है, यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखा रही है कि हम डाउन साइड की ओर गिरेंगे, यानी कि डाउन साइड की ओर ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग हो रही है। इसके अंदर इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये बी साइड को ब्रेक कर पाए। तो यहाँ पर ये जो हमारे बाई का ट्रेड है ये हमें यहाँ पर नहीं लेना है, इस चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पर सेल का ट्रेड देखें तो यहाँ पर आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पर भी आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये जो ब्रेक हो रहे हैं वो अप साइड की ओर ब्रेक नहीं हो रहे हैं, ये डाउन साइड की ओर ब्रेक हो रहे हैं। अगर हम इसको चार्ट पे समझें तो चार्ट पे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चार्ट में किस अकॉर्डिंग, सबसे पहले हम इसके उसको ब्रेक कर देते हैं। ये हमारे इस डिमांड और सप्लाई जोन है तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट में प्राइस क्या कर रहा है, अप साइड की ओर डायरेक्शन दिखा रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, अप साइड की ओर डायरेक्शन दिखा रहा है। अगर हम इसके लो को भी मार्क कर दें तो इसके लो को मार्क करने के लिए हमने ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर लो को अगर हम मार्क करें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लोअर लो का पॉइंट बना हुआ है। उसके बाद ये हमारा क्या बना हुआ है, मार्केट ने स्ट्रक्चर को यहाँ से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब हमको वेट करना है, क्या इस लेग ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया है, इस डाउन साइड को ब्रेक किया है? नहीं ब्रेक किया है। उसके बाद फिर से हम एक और स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं यहाँ से,
यहाँ से यहाँ तक के ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद ये हमारा हायर हाई फिर से बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या स्ट्रक्चर ने इस स्ट्रक्चर ने क्या इसको ब्रेक किया है? नहीं ब्रेक किया है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें बाई साइड का ही ट्रेड हमें लेना है यहाँ पर। उसके बाद फिर से हमारा ये पॉइंट पे हमारा हायर हाई बन जाएगा और ये हमारा क्या होगा? लोअर लो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास दो स्विंग मिले हुए हैं, एक हमारा ये स्विंग बना हुआ है, एक हमारा ये स्विंग बना हुआ है, पर दोनों स्विंग ने इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाया। यानी अभी भी हमारा क्या है? स्ट्रेंथ जो है बाई साइड का ही ट्रेंड हमारा चल रहा है। तो इस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अपने डायरेक्शन को फाइंड आउट करना होगा। देन अगर हम अब यहाँ पर EMA लगा देते हैं तो यहाँ से हमारा ट्रेड कैसे बनता उसको हम देखते हैं। यहाँ पर हमने इस अकॉर्डिंग बना रखा है। अब यहाँ पर अप साइड का बना, चलिए आप यहाँ से ट्रेड मान लीजिए नहीं लेते हैं, चलिए नहीं लेते हैं। देन यहाँ पर से आप ट्रेड ले सकते हैं। कैसे ट्रेड ले सकते हैं? जैसे कि प्राइस ने यहाँ पे आया, इसको ब्रेक करने की कोशिश की पर ब्रेक नहीं कर पाया, अप साइड की मूवमेंट दिया। अगर आपने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता, जैसे कैंडल क्लोज हुई थी इस जगह से, SL आप इस लो पे भी रख देते तो भी हमारा पॉइंट में आगे तक के हम देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के SL हमारा हिट नहीं हुआ है और इसने ट्रेड हमको यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड हमें दिया है, यानी कि प्रोवाइड किया है। यानी इस ट्रेड को आप यहाँ से यहाँ तक के ले सकते थे। अगेन हम फिर से देख रहे हैं कि प्राइस ने क्या किया? इस लो को यहाँ पर ब्रेक नहीं किया। यानी प्राइस ने क्या किया? EMA को तो ब्रेक किया है, पर EMA से जो ब्रेक हुआ है प्राइस, उसको स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर पाया। और ब्रेक करने के बाद फिर से यहाँ से एक रैली हमको यहाँ से मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते SL हमारा ये हो जाता और SL के बाद प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक के हमको ट्रेड दिया है। फिर से हम देखते हैं दूसरा ट्रेड, हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ से प्राइस ने फिर से अगेन यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद लेकिन इस स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर पाया। देन अप साइड के हम यहाँ से इस हाई तक का तो ट्रेड ले ही सकते हैं। SL हम जब हाई पे रख रहे हैं तो SL हम छोटा रखेंगे, फिर भी हमको 5.57 का रिवॉर्ड हमको यहाँ पर मिल रहा है। देन अगेन फिर से यहाँ पर ब्रेक हुआ। अब ये बहुत लोग सोचेंगे इस स्विंग को तो इसने ब्रेक कर दिया, चलिए ब्रेक कर दिया, माना कि यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया, बट कैंडल की कंफर्मेशन के अनुसार ब्रेक नहीं किया, यानी कि इसके नीचे कैंडल ने क्लोजिंग नहीं की, तो भी यहाँ पर प्राइस क्या है? अपसाइड का ही है यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर से अगेन यहाँ पर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से हम फिर से एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ से SL हमारा क्या होगा? छोटा सा SL हमारा इस स्विंग लो पे रहेगा और टारगेट तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने टारगेट हमको ये यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। देन फिर से यहाँ पर हम फिर से अगेन यहाँ पर आया, यहाँ से फिर से हमने इस जगह से ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद अभी भी प्रॉफिट में पॉइंट हमारा चल रहा है और ये एक लाइव मार्केट है। यहाँ पर SL हमारा छोटा सा, इस जगह से SL होगा, SL हमारा छोटा सा है और टारगेट देख रहे हैं आप कितना रिस्क रिवॉर्ड हमको प्रोवाइड कर रहा है। ये यहाँ पर 9.05 का रिवॉर्ड मिल रहा है, यहाँ पर 4.4 यानी 4 का रिवॉर्ड मिल रहा है, यहाँ पर 5 का रिवॉर्ड मिल रहा है, यहाँ पर 3 का रिवॉर्ड मिल रहा है और यहाँ पर 5 पॉइंट का रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये इतने बड़े बड़े रिवॉर्ड हमको ये दे रहा है, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। अगर हम सेल साइड का चलिए ट्रेड देखते हैं, एक सेल साइड का भी ट्रेड देख लेते हैं कि सेल साइड पे क्या दिख रहा है। तो सेल साइड के लिए हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा। सबसे पहले अप साइड से हम देखते हैं। चलिए एक सेल साइड का भी ट्रेड देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आया, इस जगह पर प्राइस ने क्या किया है? एक सेल साइड का ट्रेड यहाँ पर हमको प्रोवाइड किया है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया? डायरेक्शन हमारा लो पॉइंट पे है। चलिए ये देखिए यहाँ से मिला,
अब यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले इस जगह से इसको ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस ने क्या किया है, ईएमए को नीचे ब्रेक कर दिया है। ईएमए को नीचे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। यहाँ से प्राइस ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये अप साइड का गया, चलो ठीक है मानते हैं अप साइड को जाओ, बट आपने क्या किया है, यानी कि प्राइस ने क्या किया है, हमारे ये जो पॉइंट लो हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। यानी कि प्राइस में इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है कि इस लेग की 50% तक भी जा सकता है। अगर हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक के मार्क करें तो 50 तक ही गया है। वाओ, यानी कि एक पुल बैक लिया है 50 तक का, और 50 को लेने के बाद अगेन फिर से यहाँ पर ब्रेक किया। तो यहाँ पर जैसे ही ब्रेक करेगा, यहाँ से हमको अपना एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, और एग्जीक्यूट करने के बाद एसएल हमको यहाँ पर पुट करना है। और जब तक ईएमए को अप साइड ब्रेक ना कर दे तब तक हमें यहाँ पर एक्टिव रहना है। यानी कि ये रिवॉर्ड हमको मिलता, यहाँ से लेकर यहाँ तक के 5.74 का रिवॉर्ड मिला। उसके बाद फिर से प्राइस ने क्या किया, अप साइड की रैली दी, बट रैली देने के बाद जो हमारा हाई पॉइंट था इस जगह पर उसको ब्रेक नहीं कर पाया है। तो हम यहाँ से फिर से क्या करेंगे, इस जगह से यहाँ से सेल का ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। एसएल हमारा ये स्विंग हाई रहेगा और टारगेट हमारा इस हाई तक भी रह सकते हैं, या फिर जब तक प्राइस इस ईएमए को अप साइड ब्रेक ना करे तब तक हम यहाँ पर अपने ट्रेड को फाइंड आउट करेंगे, यानी ट्रेड तक होल्ड पर बने रहेंगे। अगेन फिर से यहाँ पर आया, बट यहाँ पर हम जैसे ट्रेड ले सकते हैं, बट यहाँ पर एसएल हमारा हिट हो गया। तो छोटे मोटे एसएल हिट हो रहे हैं। आप यहाँ पे टारगेट जो देख रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े टारगेट देख रहे हैं, और एसएल कितना हो रहा है, छोटा पॉइंट। अगर आप यहाँ पर अपना एसएल यहाँ पर एंट्री करते और एसएल ये लगाते तो एसएल हमारा कितना छोटा सा है। अब यहाँ पर एसएल तो हमारा बहुत सारा छोटा सा है। अगेन फिर से कोई बात नहीं, एक एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगेन हमें फिर से नेक्स्ट ट्रेड में फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर, और एसएल हमारा ये छोटा सा पॉइंट और टारगेट हमारा ये पॉइंट। अगेन यहाँ पर एसएल हमारा कितने पॉइंट का हुआ, 1.69 का हुआ, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग का एसएल हुआ, 0.38% का, और यहाँ पर हमको कितना परसेंट दे रहा है, 0.85 का। एक एसएल में, एक ट्रेड के प्रॉफिट में आपका पूरा एसएल कंप्लीट हो गया, यानी कि रिकवर हो गया। अब इतनी अच्छी स्ट्रेटजी आपको कहाँ मिलेगी, कितना अच्छा, मतलब ज़्यादा माइंड लगाना ही नहीं, एकदम शार्प सेलिंग पे लगाना है और सिंपल सा। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक ट्रेड बिना, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड तभी लेंगे जब प्राइस ने इसके हाई को ब्रेक कर देगा, यानी यहाँ पर जब ब्रेक कर देगा अगेन हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। अब जैसे ये ट्रेड मान लीजिए आपको मिला, तो प्राइस ने क्या किया, अप साइड का ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद फिर से डाउन आ गया। डाउन आने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से अगर आप एंट्री चाहते तो कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि यहाँ से इसके लो को इसने ब्रेक नहीं कर पाया, यानी इसके अंदर इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है कि इसके लो को ये ब्रेक कर पाए। तो हम यहाँ से एक अपने एंट्री को यहाँ पर एग्जीक्यूट करते, और टारगेट जो हमारा होगा वो कुछ इस अकॉर्डिंग होगा, एसएल जो हमारा होगा वो छोटा सा पॉइंट का एसएल होगा, देन टारगेट हमारे इतने लंबे होंगे। नेक्स्ट ट्रेड पे हम फिर से, अब हमारा क्या हुआ, जो हमारा सेलिंग पॉइंट पे जा रहा था अब वो हमारा बाइंग पॉइंट पे आ गया। अब यहाँ पर फिर से हम अगेन एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। इस जगह पर एसएल हमारा छोटा सा, यानी कि ये स्विंग लो पर एसएल हमारा होगा इस जगह पर, और उसके बाद टारगेट तो आप देख ही रहे हैं कि टारगेट हमें कितने बड़े बड़े टारगेट मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, और जब तक हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक हमें आप कंफर्म नहीं मिलेगा इस चीज़ का। तो ऐसे ही ट्रेड, ऐसे ही देखने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। जब तक आप मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं पता कर पाएंगे तब तक आप इस पे काम नहीं कर पाएंगे। देन यहाँ पर ये हमारा डिमांड और सप्लाई एरिया बना देता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। ओपन नहीं हुआ, आई थिंक ओपन, बॉक्सेस ओपन तो हो गया, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, ओके, लेटेस्ट बना रहा होगा दिस वन। ये हमारे डिमांड एरिया ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है यहाँ पर। तो इससे हमको और ट्रेड लेने में काफ़ी ज़्यादा सरलता रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा सरलता हमको मिल जाती है, जिससे हम ट्रेड को अपने एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर ये डिमांड एरिया ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है, और जब भी ट्रेड यहाँ पर लेते हैं तो हम इस जगह से ट्रेड को ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर
प्राइस ने क्या किया, यहाँ से प्राइस अगेन ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पर रिटेस्ट किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, देन अपसाइड की रैली यहाँ पर हमको दिखा दिया। दिस ना लंबा ट्रेड। तो ऐसे ही ट्रेड को हम यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे सोलाना का देखिए, चलिए देखिए कितना अच्छा हमें एक चार्ट यहाँ पर मिला। यहाँ पर प्राइस क्या कह रहा है, यहाँ पर प्राइस कह रहा है कि प्राइस ने क्या किया, इस डिमांड एरिया से प्राइस से अपसाइड की रैली दिखाया, उसके बाद यहाँ पर एक छोटा जिगजैग पॉइंट करके नीचे आया, अगेन फिर से उसी डिमांड पर आया और वहाँ से डिमांड से अपसाइड की रैली दे दिया। तो ये जोन ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, जिससे हमको फाइंड आउट डिमांड और सप्लाई फाइंड आउट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और हम उस अकॉर्डिंग यहाँ पर कह भी सकते हैं कि प्राइस अपसाइड और डाउन साइड की रैली क्रिएट कर सकता है। अगेन अगर हम यहाँ पर फिर से ट्रेड देखते हैं, यहाँ पर फिर से एक अपॉर्चुनिटी को फाइंड करते हैं, सेम वही पैटर्न रहेगा जिस पैटर्न पे आप ध्यान रखते हैं। और जैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक डिमांड सप्लाई एरिया काफ़ी मल्टीपल टाइम्स जो है टेस्ट हुआ है। फर्स्ट ये हमारा टेस्ट हुआ इस जगह पर, प्राइस यहाँ पर फिर से आया, अगेन यहाँ पर फिर से बाइंग हुई, देन यहाँ पर थर्ड टाइम भी प्राइस आया और उसके बाद अगेन फिर से यहाँ पर बाइंग हुई। तो ये जो डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया पे अगर आप मास्टर कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी होती है, अपने एरिया को आपको खुद ब खुद क्रिएटेड मिल जाता है। यानी आपको क्या करना पड़ता है, मार्क नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक क्रिएटेड रहता है। और जिससे आपको अपने जो भी ट्रेड आप लेते हैं, आप ईएमए एंड मार्केट स्ट्रक्चर एंड डिमांड एंड सप्लाई को मिक्स करके आप ट्रेड लें तो ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्मेशन मिलती है। और उस कंफर्मेशन से आप क्या कर सकते हैं कि अच्छा खासा पॉइंट को आप गेन कर सकते हैं। इस ट्रेड में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर एसएल हमारा क्या हुआ, बहुत छोटा सा है, बट टारगेट का जो रिवॉर्ड हमको मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा से बड़ा मिल रहा है। तो इस अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं कि अपने प्राइस को क्या कर सकते हैं कि आप इस अकॉर्डिंग यानी मार्केट स्ट्रक्चर के अनुसार आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अपने एग्जीक्यूट ट्रेड के साथ जब तक प्राइस ईएमए के अप साइड है तब तक आप अपने ट्रेड को होल्ड करिए। जब प्राइस लोअर बैंड को ब्रेक करे देन अपने एसएल को कट कर दीजिए या अपना प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।